मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी तुमने ये महसूस किया है कि जिंदगी वैसी की वैसी खड़ी है, मसले हले नहीं, रास्ते अभी भी बंद हैं, मगर दिल के अंदर अचानक कुछ बदलने लगता है। एक ऐसा सुकून जिसकी कोई वाज़ेह वजह समझ नहीं आती। वो बोझ जो मुद्दतों से सीने पर रखा था, जरा सा हल्का महसूस होने लगता है। वो बेचैन दिल जो हर वक्त शोर मचाता था, आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। हालांकि हालात अब भी वही हैं, दुख अब भी मौजूद है, थकन अब भी साथ लगी हुई है। ऐसे में इंसान उलझ जाता है, दिल में शिकवा भी आता है। सवाल भी उठता है कि अगर मदद आ रही है तो नजर क्यों नहीं आती, और अगर कुछ नहीं बदला तो ये अंदर का ठहराव कहाँ से आ गया। जब दुआ के बाद भी हालात दूर ना हों, जब सिमत छिनने लगे, जब नियमतें नजर आना बंद हो जाएं, और फिर भी दिल टूटने के बजाय संभलने लगे, तो ये कोई आम कैफियत नहीं होती। असल में यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह इंसान के हालात नहीं, उसका दिल थाम लेता है, जहां चीख दब जाती है, जहां दुख बोलना छोड़ देता है, और जहां इंसान को खुद भी समझ नहीं आती कि अंदर क्या बदल गया है। ये वीडियो उसी खामोश मदद के बारे में है, उस निशानी के बारे में जो नजर नहीं आती मगर दिल को उस तरह बदल देती है कि इंसान बिखरने के बजाय मजबूत हो जाता है। इसलिए आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि जो बात आज समझ में आ जाए वो कल जीने का अंदाज बदल सकती है। क्या कभी तुमने ये महसूस किया है कि हर दिन वही धंधला सा मामूल चल रहा है, काम वही, लोग वही, पर दिल कुछ उदास और बेचैन रहता है? क्या कभी रात को तुमने उठकर देखा है, सारा घर खामोश है, पर दिल के अंदर एक शोर चल रहा है? तुम दुआ करते हो, हर दुआ दिल से निकलती है, पर जवाब आसमान से नजर नहीं आता। और फिर अचानक एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि वही दिल जो पहले छोटी छोटी बातों पर उलझता, बेचैन रहता या हर नाकामी पर घबरा जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। क्या ये मुमकिन है कि हालात वैसे ही रहें, मसाइल वही हों, लोग वही हों, और फिर भी दिल अंदर से पुरस्कून हो जाए? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई खामोश निशानी जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है? ये पहली निशानी है, दिल का अंदर से बदल जाना। तुम्हारी जिंदगी में जब दिल बदलना शुरू होता है तो सबसे पहले छोटे छोटे लम्हों में महसूस होता है। फर्ज करो तुम बस एक आम दिन गुजार रहे हो, बस खाना बनाया, काम मुकम्मल किया, कोई बड़ी खबर नहीं, कोई बड़ी खुशी नहीं, मगर अचानक तुम्हें अंदर से हल्का सा सुकून महसूस होता है। तुम पहले जो हर छोटी बात पर जल्दी में उलझते थे, अब वही हालात तुम्हें इतने ज्यादा परेशान नहीं करते। तुम दूसरों की बातों पर पहले जैसा गुस्सा या दुख महसूस नहीं करते, और सबसे अहम बात यह है कि तुम खुद भी नहीं जानते कि यह सुकून कहाँ से आ रहा है। ये निशानी तब वाज़ेह हो जाती है जब तुम्हारे दिल में वो तब्दीली महसूस हो जो बाहर की दुनिया में किसी तब्दीली से मशरूत नहीं। मिसाल के तौर पर, तुम्हें पहले हर रात की नींद अधूरी लगती थी, हर सुबह थकन के साथ उठते थे, मगर अब वो थकन भी दिल को बोझ नहीं देती, और नींद के बाद तुम्हारे दिन का आगाज पहले जैसा बेचैन नहीं होता। तुम्हें पहले छोटी छोटी बातों पर तकलीफ महसूस होती थी, लेकिन अब वही चीजें तुम्हें ज्यादा मायूस या परेशान नहीं करते। ये निशानी तुम्हें ये बताती है कि अल्लाह की खामोश मदद तुम्हारे दिल में काम कर रही है। हालात अभी वही हो सकते हैं, रास्ते अभी भी बंद लग सकते हैं, मगर जब दिल बदल जाता है तो ये सब जाहिर नहीं, मगर तुम्हारे अंदर एक अंदरूनी ताकत पैदा हो जाती है। ये वो लम्हा है जब तुम जान जाते हो कि मदद आ रही है, और ये सुकून, ये हल्कापन, ये तस्कीन सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी दुआ सुनी जा रही है, और तुम्हें सब्र और बर्दाश्त के साथ हालात का सामना करने की ताकत दी जा रही है। इस निशानी की पहचान ये है कि तुम पहले के मुकाबले में ज्यादा सब्र, ज्यादा बर्दाश्त और ज्यादा उम्मीद के साथ जिंदगी को जियो। तुम्हारे अंदर वो सुकून पैदा होता है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, और यही वो पहला कदम है जिससे तुम्हारी जिंदगी में बाकी निशानियों की दरियाफत शुरू होती है। दूसरी निशानी, कभी सोचा है कि तुम हर रोज वही मामूल के काम कर रहे हो, रोजाना के झंझलाहट वाले लोग, रूटीन के वही काम, फिर भी तुम अंदर से अचानक खुश महसूस करने लगते हो, जैसे तुमने आज सुबह चाय पी या किसी ने तुम्हें सलाम किया और तुम्हारे दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हो गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। कभी तुमने सोचा कि ये खुशी क्यों आ गई, ये अचानक तब्दीली कैसे हुई?
जब तुम्हारे हालात वही हैं, मुश्किलात वही हैं, पर दिल के अंदर एक रोशनी सी पैदा हो गई है, ये दूसरी निशानी है। छोटी छोटी नामतों में दिल की तब्दीली और शुक्र का बढ़ जाना। जिंदगी के रोजमर्रा मनाजर में ये इस तरह जाहिर होती है कि तुम पहले जिन चीजों को मामूल समझकर नजरअंदाज करते थे, अब वो तुम्हारे दिल में खुशी और सुकून पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर, तुम रास्ते में चल रहे हो और अचानक एक परिंदे की चहचहाहट सुनकर दिल खुश हो जाता है, या काम के दबाव के बावजूद तुम किसी छोटी कामयाबी पर सच्चे दिल से मुस्कुरा देते हो, या किसी का छोटा सा एहसान तुम्हें अंदर से खुश कर देता है। ये वो लम्हे हैं जो पहले तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचते थे, मगर अब हर छोटी चीज तुम्हारे दिल में रोशनी भर देती है। ये निशानी इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में खामोश मदद कर रहा है। वो तुम्हें ये सिखा रहा है कि खुशी और सुकून सिर्फ बड़े हालात से नहीं आते, बल्कि दिल की छोटी छोटी तब्दीलियों से भी इंसान जिंदगी में शक्र और सुकून महसूस कर सकता है। तुम पहले हर चीज में कमी तलाश करते थे, हर छोटे मसले पर परेशान हो जाते थे, मगर अब तुम इन्हीं छोटी चीजों में अल्लाह की नामत देखने लगे हो। दिल खुश होता है और शुक्र बढ़ता है। ये निशानी इसलिए अहम है क्योंकि ये तुम्हें बताती है कि दिल की दाखिली तब्दीली हमेशा बैरूनी हालात पर मुनहसर नहीं होती। जो शख्स छोटी छोटी नामतों में खुशी और सुकून महसूस करने लगता है, वो वाकई अल्लाह की खामोश मदद का मुशाहिदा कर रहा होता है। तुम्हारे दिल में ये रोशनी और खुशी तुम्हें रोजाना की थकन और दुख के बावजूद हौसला देती है। तीसरी निशानी, कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी दिन सब कुछ गिरा हुआ महसूस करते हो? घर के मसाइल, काम का दबाव, दोस्तों की नाराजगी, या जिंदगी के छोटे बड़े झंझलाहट वाले लम्हे तुम पर एक साथ आ जाएं, और तुम पहले जैसा झंझलाहट या गुस्सा महसूस न करो। तुम देखते हो कि तुम पहले फौरन चीखने, दिल में शकवा करने या हालात पर गुस्सा करने लगते थे, लेकिन आज तुम आहिस्ता सांस लेते हो, खामोश रहते हो और सब कुछ तहम्मुल के साथ देखते हो। ये तीसरी निशानी है, मुश्किल हालात में रद्द-अमल का नर्म और पुरस्कून होना। रोजमर्रा जिंदगी में ये इस तरह जाहिर होती है कि तुम किसी काम में नाकामी या झगड़े के बाद फौरन महसूस नहीं करते। तुम पहले जैसा घबराहट या इत्तराब महसूस नहीं करते, और तुम अपने अर्द गिर्द के लोगों के रवैये को पहले की तरह दिल पर ना लेते हो। मिसाल के तौर पर, अगर दफ्तर में कोई तुम्हारे काम पर तनकीद करे, पहले तुम फौरी तौर पर नाराज हो जाते, दिल में शकवा पैदा होता और दिन खराब हो जाता, लेकिन अब तुम सिर्फ सुनकर समझने की कोशिश करते हो, दिल में तहम्मुल पैदा होता है और तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें फौरी रद्द-अमल देने की ज़रूरत नहीं है। ये निशानी इस बात की पहचान है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में तब्दीली ला रहा है, तुम्हारे रद्द-अमल को संभाल रहा है, और तुम्हें दुख और मुश्किलात के बीच भी सब्र और हिकमत के साथ रहने की ताकत दे रहा है। हालात वैसे ही रह सकते हैं, मुश्किलात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारा रद्द-अमल अब तुम्हें तोड़ने के बजाय मजबूत कर रहा है। ये निशानी हकीकत में बहुत अहम है, क्योंकि ये तुम्हें जिंदगी के हर दिन, हर मुश्किल लम्हे में ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह की मदद सिर्फ हालात में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल और रवैये में भी काम कर रही है। तुम पहले हर छोटी नाकामी पर जल्दी में उलझ जाते थे, अब वही नाकामी तुम्हें अंदर से तोड़ने के बजाय तहम्मुल और हिकमत सिखा रही है। ये वो लम्हा है जब इंसान खुद महसूस करता है कि अल्लाह की खामोश मदद मौजूद है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है, चाहे बाहर की दुनिया वैसी ही क्यों ना हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सामने वही पुराना मसला आ जाए जो पहले तुम्हें उलझा देता था, तुम्हें परेशान कर देता था और हर छोटे फैसले को बड़ा बोझ लगता था, लेकिन आज तुम देखते हो कि तुम उन्हीं छोटी छोटी चीजों में बगैर खौफ और उलझन के फैसला कर रहे हो। तुम्हें हर इंतखाब मुश्किल नहीं लग रहा, तुम अपने आप पर यकीन महसूस कर रहे हो और दिल में वो पुरस्कून एतमाद पैदा हो गया है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये चौथी निशानी है, मुश्किल हालात के दरमियान फैसलों में आसानी और अंदरूनी एतमाद पैदा होना। रोजमर्रा जिंदगी में ये इस तरह जाहिर होती है कि तुम सुबह उठते हो, रोजमर्रा के काम तुम्हें पहले जैसा दबाव नहीं देते। तुम खाने, काम करने या किसी से बात करने के छोटे छोटे फैसले बगैर किसी झंझलाहट या खौफ के कर लेते हो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें काम में कोई फैसला करना है तो पहले तुम सोच सोच कर उलझ जाते, हर छोटी गलती के खौफ में परेशान हो जाते,
लेकिन अब तुम बगैर ज्यादा सोच के फैसला कर लेते हो। दिल मुतमईन रहता है और ये आतिमाद तुम्हें हालात के बीच में भी सुकून दे रहा होता है। ये निशानी ये भी बताती है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में खामोश मदद कर रहा है।